सदिश की विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है वो देखिए क्या होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि आप वेक्टर को कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हैं। यू कैन स्लाइड एनीवेयर, बशर्ते कि ध्यान रखना है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना मतलब लेंथ नहीं बदलना चाहिए, और डायरेक्शन नहीं बदलना मतलब जिधर तीर है उधर ही तीर रहना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, आप वेक्टर को कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हो, बस ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। मैग्नीट्यूड नहीं बदलने का मतलब उसका लेंथ नहीं बदलना, और डायरेक्शन नहीं बदलने का मतलब जिधर एरो है उधर ही रहना। बात समझ रहे हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहला विशेषता कि ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी, विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड as well as magnitude and direction, magnitude and direction, and direction। बिना वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बदलाव लाए हुए अब वेक्टर को कहीं भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है। अब यहाँ पर है, मान लीजिए वेक्टर, इसका नाम ए है। अब इस वेक्टर का हमको जरूरत यहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम यहाँ भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि इसका जो लेंथ है वो वही रहना चाहिए, जो डायरेक्शन है वो वही रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो एक वेक्टर को आप कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए। ये पहला विशेषता हमने आपको बताया। दूसरा विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा विशेषता है कि जब हम वेक्टर को वेक्टर में जोड़ते हैं तो वेक्टर ही आता है। ये कौन, बादल जी क्या कहना चाह रहे हैं? बट सर करंट ऑल्सो हैज डायरेक्शन एंड द क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन इज द वेक्टर इज नॉट। नहीं, ये गलत है। आप बादल जी, आप जब क्लास एंड हो जाएगी, वीडियो को एक बार पीछे से पूरा देखिएगा, लेक्चर को, आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होता है। वेक्टर होने के लिए असली चीज है ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना। ठीक से दिमाग उठाइए, डायरेक्शन होने से कोई चीज वेक्टर नहीं होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम दोनों के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन दोनों स्केलर है, क्योंकि यह ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है। मैं आज इस बात का चर्चा किया हूं। अब देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम बोथ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, येट दीज टू आर स्केलर। क्यों स्केलर है उसका जवाब अगले पेज में मैंने दिया हूं। बिकॉज दीज टू डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। समझ रहे हैं? चलिए, तो अभी हम कह रहे थे कि जब भी वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वो वेक्टर ही होगा। समझ रहे हैं बात? जब भी हम वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वो वेक्टर ही होगा। यानी इफ वी ऐड टू और more vectors we get a new vector, हमें एक नया वेक्टर मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम a और b को जोड़ रहे हैं, हो सकता है कोई नया वेक्टर r मिल जाए। मतलब जब भी दो जोड़ेंगे तो एक नया चीज जो मिलेगा वो वेक्टर ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है। तीसरी बात है कि जब आप दो वेक्टर को गुना करेंगे तो वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन रिजल्टेंट मे और मे नॉट बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन रिजल्टेंट मे और may not be a vector।
ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जब जोड़ेंगे तो वेक्टर होबे करेगा, लेकिन गुना करेंगे तो वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब आप गुना करेंगे तो वो वेक्टर ही होगा। बात समझ रहे हैं? ओके, तो ध्यान रखना है, ये जो बादल जी हैं इन्हें पढ़ना नहीं है, ये इनको, ये टेंसर, आपने अपने सिलेबस में कहीं टेंसर का जिक्र देखा है? बादल जी, आपने कहीं अपने किताब में टेंसर का जिक्र देखा है? आपको सिर्फ स्केलर और वेक्टर के बारे में जानना है। ओके, चलिए, तो हमने कहा कि इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन रिजल्टेंट मे और मे नॉट बी अ वेक्टर। यह वेक्टर हो भी सकता है, यह वेक्टर नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, अगर ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, जब हम इस दोनों को इस नियम से गुना करेंगे, इसको बोलते हैं डॉट ए डॉट बी, तब जो गुना करके आएगा वो हमारा एक स्केलर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दिख रहे हैं गुना ए डॉट, ये डॉट वाला जो गुना होगा तो वो हमारा स्केलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम दो वेक्टर को क्रॉस वाला नियम से गुना करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस, तो ये हमारा जो आएगा वो वेक्टर हो जाएगा। यानी वेक्टर के गुना के बाद हमें स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि हम गुना किस तरह का कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? दो वेक्टर को गुना करने के बाद हमें स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा, ये बात डिपेंड करता है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वह किस टाइप का कर रहे हैं। ओके, चलिए, आप ध्यान रखिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो वो कम्युनिकेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, आप नाम सुने होंगे, हो सकता है पढ़े भी हों, उसका पालन करता है। वेक्टर का जोड़, देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो देखिए ध्यान दीजिए, अरे यार, कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो हमने कहा एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो कम्युनिकेटिव लॉ। ये कम्युनिकेटिव लॉ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ए प्लस बी को जोड़ते हैं, पहले ए है बाद में बी है, ये वही होगा जो बी प्लस ए होगा। यानी हमने क्रम को बदल दिया, जो पहले था उसको बाद में कर दिया, जो बाद में था, देखिए ना, ए को हमने यहां कर दिया और बी को हमने यहां कर दिया, हमने क्रम को अदला बदली कर दिया, देख रहे हैं आप। तो इसका पालन एडिशन ऑफ वेक्टर करता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may or may not
follow commutative law। गुना जो वेक्टर का है वो कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर रहे हैं। अगर आप a डॉट बी ऐसा गुना कर रहे हैं तो ये तो बराबर होगा b डॉट ए के, ऐसा होगा, यानी ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा वाला गुना कर रहे हैं, ऐसा वाला, तो ये बराबर नहीं होगा b क्रॉस ए के। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि ये करेगा और ये क्यों नहीं करेगा। ये डज नॉट फॉलो, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट फॉलो, डज नॉट यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, डज नॉट फॉलो। आपके मन में हो रहा होगा कि ऐसा क्यों। तो ये जो डॉट वाला है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर बन जाता है। और ये जो क्रॉस वाला है ना, इसमें प्रॉपर डायरेक्शन होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, यहाँ देखिएगा, इसका जो डायरेक्शन होता है वो इसके डायरेक्शन से डिफरेंट होता है, इसीलिए क्रॉस वाला फॉलो नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन ये जो आप देख रहे हैं आप डॉट प्रोडक्ट ये करेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेगा। और भी कुछ विशेषताएं हैं जो हम कल देखेंगे। आज समय हो गया है तो आज हम यहीं तक रखेंगे। और हम ये जो पीडीएफ है ये भी हम आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आप इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 9234761089, हम इस ग्रुप में शेयर कर देंगे। जिसको अगर ग्रुप में जुड़ना हो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम लिंक भेज देंगे, तो हम इसमें पीडीएफ भी भेज देंगे। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट में सारा क्या क्या पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आज स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर शुरू किया था। स्केलर का मतलब अदिश, वेक्टर का मतलब सदिश। हमने वेक्टर के बारे में बताया कि वे सारे फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एडेड विथ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड वेक्टर। जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वो वेक्टर होगा। जनरली वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। प्रायः वेक्टर के पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। प्रायः, नॉट ऑलवेज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ उदाहरण है जो मैंने ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो लिख दिया, पर ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हम आगे खुद समझने लगेंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। हमने स्केलर के बारे में कहा कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एडेड विथ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड स्केलर। जो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है वो स्केलर है। स्केलर्स आर एडेड विथ सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। स्केलर को हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं। जनरली स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। प्रायः स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी, बट समटाइम्स डायरेक्शन ऑल्सो, एक शब्द यहाँ ऑल्सो शब्द मैं जोड़ देता हूं, डायरेक्शन ऑल्सो, समझ रहे हैं। तो इसमें कभी कभी इसमें डायरेक्शन भी कभी कभी होता है। जनरली स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट समटाइम्स डायरेक्शन ऑल्सो, कभी कभी डायरेक्शन भी होता है। हमने यहां बताया कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और टाइम दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है। क्यों स्केलर है? आप लोग को स्केलर ही जानना है, आपको टेंसर के बारे में, आपके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। आपके बुक में स्केलर ही बताया गया है और स्केलर ही समझना है, ये नहीं कि कुछ से कुछ समझ लेना है। आपको क्या करना है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको ये समझना है। बिकॉज these two does not follow the triangle और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, ये स्केलर है। हमने कुछ उदाहरण दिए, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है, ये सब कुछ स्केलर के उदाहरण है जिसे रटना नहीं है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश को कैसे दिखाते हैं? तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कैसे दिखाते हैं हम? तीर के द्वारा। कैसे? तीर के द्वारा। अब देख रहे ये तीर, ये तीर, ये तीर, ये तीर। जिस तीर के पास
ओह, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब एरो के पास मुख्य रूप से जो है वो तीन हिस्से हैं, हेड, टेल, लेंथ। तो मैंने यहां लिखा कि लेंथ ऑफ एरो डिनोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तीर की जो लंबाई है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ज्यादा लंबा ज्यादा मैग्नीट्यूड, छोटा कम मैग्नीट्यूड। एंड हेड जो है वो दिशा को बताता है। हेड क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, नेम ऑफ ए वेक्टर कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग थ्री वेज। किसी वेक्टर का जो नाम है वो तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पुटिंग एन एरो ओवर ए लेटर, किसी अक्षर के ऊपर तीर का निशान डालकर, जैसे वेक्टर ए लिखना है, ए के ऊपर तीर का निशान डाल दिए। वेक्टर बी लिखना है, बी के ऊपर तीर का निशान डाल दिए। ये जो तरीका है, बाय दिस मेथड वी कैन राइट ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर। सभी तरह के वेक्टर को, यूनिट वेक्टर हो चाहे नल वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, सबको लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जो दूसरा तरीका है हमारा, ये देख रहे हैं आप कैप वाला, इस तरीका से हम सारे वेक्टर को नहीं लिख सकते हैं। इस तरीका से हम सिर्फ यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। और आगे देखिए, एक तीसरा तरीका है बाय बोल्ड फेसिंग लेटर, किसी अक्षर को मोटा करके। इस तरीका से भी हम सभी वेक्टर को लिख सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिखने में असुविधाजनक है, इसलिए हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेक्टर की हमने कुछ विशेषताएं बताई, जिसमें पहली विशेषता बताई कि ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर। एक वेक्टर को हम कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बदलाव लाए हुए। समझ रहे हैं बात? एक वेक्टर को हम कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ से यहाँ ले गए, इधर ले गए, कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, इफ वी ऐड टू और मोर वेक्टर्स वी गेट अ न्यू वेक्टर। जब हम दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ते हैं, एक नया वेक्टर हमें मिलता है। तीसरी विशेषता बताया, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देन रिजल्टेंट मे और मे नॉट बी ए वेक्टर। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर इस तरह का गुना है तो वेक्टर होगा, स्केलर होगा। इस तरह का है यानी डॉट वाला है तो स्केलर, क्रॉस वाला है तो वेक्टर। बात समझ रहे हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। यहां देखिए ध्यान से, ये जो है ना वेक्टर, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, आप क्रम बदल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। और पांचवा मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मे और मे नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर का जो गुना है वो पालन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा वाला है डॉट वाला तो पालन करेगा, क्रॉस वाला है तो पालन नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो आज यहीं तक, हम आशा करते हैं कि आप बात समझ रहे होंगे। ओके, अब हम कुछ देर बाद 12 का क्लास शुरू करेंगे, तब तक यहीं हम PDF भी शेयर करेंगे आप लोगों को। आप रेगुलर जुड़िए, और स्पेशली जो आपके मित्र दोस्त जो गांव में कहीं भी हैं, जो किसी भी वजह से कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।